हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पवन शर्मा प्रज्ञा कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज आपको कक्षा 10 का गणित एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन कराएंगे। पहला क्वेश्चन मैंने आपको पहली वीडियो जो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको भेज दिया था, ठीक है, तो आप उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन, वीडियो अपलोड इस वजह से नहीं हो पा रही, गर्मी काफ़ी है, कोई बात नहीं, वो खैर वैसा मैटर है। आइए ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। हमें ये पता करना है कि ये दो संख्या दी हुई है, पहली संख्या 26 है, दूसरी 91 है, 26, 91। हमें ये पता करना है कि दो संख्या दी हुई है, इनका एचसीएफ निकालेंगे हम और एलसीएम भी निकालेंगे। एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालने के बाद में ये पता करना है एलसीएम और एचसीएफ का इंटू और पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का इंटू, दोनों का बराबर, दोनों का गुणनफल बराबर आना चाहिए। ये पूछ रहा है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे, आफ्टर देन एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 26 की हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। देखो लास्ट डिजिट 2 आई हुई है, 6 आई है, सॉरी लास्ट डिजिट 6 है, तो हम इसे 2 से डिविजिबल कर देंगे, 2 से विभाज कर देंगे। देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है, इसलिए 13 से इसको हम डिविजिबल करेंगे, विभाजित करेंगे, 1। ये हमारे फैक्टर निकले। अब आइए 91 के हम फैक्टर करेंगे। तो देखो 91 जो है किसके टेबल में आएगा, 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 7 से जाएगा। देखो 7 1 जा 7, लेफ्ट कितना हुआ है तो कितना बचा, 2 बचा, 2 को हम इधर लेंगे, 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21, 13 प्राइम नंबर है, इसे हम 13 से ही इसमें डिविजिबल करेंगे। अब आफ्टर देन हमें हमारा क्या है, हमारा फैक्टर निकल आया। अब फैक्टर निकलने के बाद हमें क्या करना है, इनके पेयर करने हैं। देखो 26 के फैक्टर क्या निकला, 2 इंटू 13। देखो 1 भी इंक्लूड होता है, ऐसी बात है, अपन लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई जरूरी भी नहीं है। देखो सेकेंड नंबर है 91 के फैक्टर क्या हुआ, 7 इंटू 13। अब देखिए एचसीएफ करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, इनके पेयर करने पड़ेंगे, जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो हम इनके जोड़े बनाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, एक जोड़ा बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, एक कॉमन फैक्टर बन रहा है। तो अब क्या करना है, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 30। ये एचसीएफ। आफ्टर देन हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें क्या करेंगे, इसी में से करेंगे। तो गुणनखंड उससे करना है, गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा इसका, तो देखो जो पेयर बन रहा है, जो कॉमन फैक्टर है उसको पहले हम लिखेंगे। तो कॉमन फैक्टर हमारा 13 और बाकी जो बचे हुए बिना पेयर वाले उनको भी हम ले लेंगे। तो बिना पेयर वाले 2 है 7। आफ्टर देन हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमारा एलसीएम हमें फाइंड हो जाएगा। एलसीएम हमारा क्या होगा आगे, देखो ध्यान से, देखो 13 2 जा 26, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रफली 26 इंटू 7 6 जा 42, 4 कैरी हो गया, 7 2 जा 14 और 4 182। कितना निकल के आया हमारा एलसीएम, 182, 182 हमारा एलसीएम निकल के आया। आगे हमें क्या करना है इसमें, अब देखो एचसीएफ एलसीएम दोनों हमने निकाल लिए, एलसीएम भी निकाल लिया, एचसीएफ भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, दोनों को पता करना है कि दोनों के गुणनफल बराबर है कि नहीं। तो देखो ध्यान से देखिएगा, इसकी जांच भी करनी, दो संख्या। तो देखो यहाँ हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल,
दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके है? एच सी एफ इंटू एल सी एम, ये बराबर आना चाहिए। तो दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं? यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, दो संख्याएं हमारी 26 इंटू 90 और एचसीएफ कितना निकल के आया हमारा? एचसीएफ निकल के आया हमारा 13 और एलसीएम निकल के आया हमारा 182। अब इन दोनों का गुणनफल है बराबर आना चाहिए, बस ये जांच कराने के लिए कह रहे हैं। एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो और इनकी जांच कर लीजिए। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे हम? इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा रफली भी कर लेते हैं। रफली करने से क्या होता है, थोड़ा हमें सीखने को मिलता है। तो रफली के लिए करेंगे, यहाँ पर देखिएगा 26 इंटू 91। देखो 1 की करेंगे तो सेम डिजिट आएगा, 9 से करेंगे 9 से जब 54, 4 में रहिए 5 कैरी हो गई आपकी, ठीक है। 9 को जब कितना हो 18 और 5 कितना होता है 23, सो डेट कितना हुआ 2366। ये क्या निकल के आया हमारा? दोनों संख्याओं का, तो ये निकल के आया हमारा 2366 इक्वल। अब इसे चेक कर लेते हैं, ये भी इसके बराबर ही आना चाहिए, इक्वल। अगर इसके इक्वल आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये थोड़ा रॉन्ग माना जाएगा, फिर से इसको दोबारा करना पड़ेगा। तो देखिएगा 182 इंटू 30, तो 3 2 जा 6, 3 जा 24, 2 कैरी हो गया, 3 1 जा 3, 2 कैरी का 5 इंटू 1 से करेंगे सेम डिजिट आएगा। ओके, अब इससे प्लस कर लेते हैं 6 कैरी, सेम डिजिट आई है 2366। या इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो जांच की थी, जांच हमारी सही है। जांच क्या है? सही है। जांच करनी थी हमें, जांच हमने कर ली, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम आगे क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड वाला। आप इसको समझ चुके होंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको किसी तरीके की। फिर भी अगर बाय चांस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, तो इम्प्रूवमेंट हम कर देंगे इसमें। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हम कर सकते हैं, शायद इसमें में आ जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या करा है बुक में, 510 एंड 92, 510 एंड 92 सफिशिएंट होगा, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा नीचे रहेगा तो कोई बात नहीं है। तो देखो सेकंड है इसमें, सेकंड पार्ट है इसका 510 और सेकंड नंबर है 92, यही नंबर है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। हाँ जी, यही नंबर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 510 के फैक्टर करने हैं। तो हमें क्या करेंगे, 510 के क्या करना है, हमें फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। देखो थोड़ा इधर लिख लेते हैं, इसको ऊपर नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं पर भी लिख लीजिए। 510 एंड सेकंड नंबर है 92। देखो लास्ट में 0 आ रहा है, तो हमें इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 1 इधर आया, 11 हुआ, 2 5 जा 10, 1 इधर आया, 10 हुआ, 2 5 जा 10। अब आफ्टर देन पे क्या करना है इसमें, हमें देखिएगा लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 से डिविजल कर देंगे, नहीं हमें 3 पर डिविजिबिलिटी भी देखनी है कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या कह रहा है। तो 3 की डिविजिबिलिटी जो है पता क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट, जितने डिजिट दी हुई हैं उनको क्या करना है, सम करना है, उनको क्या करना है, सम करना है। देखो डिजिट कितनी है 2 5 5, तो 5 5 कितना होता है 10, और 2 कितना हुआ 12, ये 3 से डिविजिबल करके देखते हैं। देखो 3 8 जा 24, 1 इधर हुआ लेफ्ट आया, कितना हुआ 15, 3 5 जा 15। आप हमें क्या करना है,
ये लास्ट डिजिट को 5 से आ रहा है, अगर हमें इसे 3 से करना नहीं होगा तो वो दोनों डिजिटों का जो ऐड है वो कितना आ रहा है, इसमें 13 आ रहा है, इसलिए 5 करेंगे। 5 बन जा 5, लेफ्ट कितना हुआ 3, 5 7 जा 35। देखो 17 प्राइम नंबर है, इसलिए 17 से ही जाएगा। अब सेकंड डिजिट है हमारी 92, 92 पे इसके हम फैक्टर करेंगे, तो 92 पे फैक्टर हम करेंगे तो क्या आएगा, 92 फैक्टर करने पर हमारा देख लो लास्ट डिजिट क्या है स्टूडेंट 2 है, तो हम 2 से डिजिबल करेंगे, तो 2 4 जा 8, 1 हुआ 1 इधर आया 12 हो गया, 2 6 जा 12, अब इसे 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 प्राइम नंबर है, राज्य संख्या है, तो ये उसी से डिजिबल होगी। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी प्राइम नंबर आएगा, प्राइम नंबर हमेशा प्राइम नंबर से ही डिजिबल होता है और किसी नंबर से डिजिबल नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आइए, अब हमें क्या करना है, अब इनके पेयर बनाना है, क्या करना है, इनके पेयर बनाना है। तो देखो पेयर बनाएंगे इधर, तो इधर लिख लेते हैं, कहीं भी लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो 510 एंड 92, इसकी फैक्टर लिखेंगे हम 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 के फैक्टर हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमें क्या करना है, इनके पेयर बना लीजिए इनके, ठीक है, कॉमन बना लीजिए। तो देखो पेयर ओनली यहाँ पर केवल आपको 2 मिलेगा, तो HCF क्या आएगा, HCF कितना आएगा बच्चों, HCF आएगा 2। आफ्टर हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम कुछ नहीं करना है, इसी में से हो जाएगा। तो देखिए पहले जो पेयर बन रहा है आपका, पेयर को लिख लो आप, पेयर जो आफ्टर जितनी भी डिजिट बची हुई है, पेयर से लगे जितनी भी डिजिट है आप उन डिजिटों को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो पहले लिखेंगे हम छोटी डिजिट लिखेंगे, 2 लिख लिया हमने, आफ्टर देन क्या लिखा हमने, 3 लिख लिया, आफ्टर देन हमने क्या लिखा 5, आफ्टर देन हमने क्या लिखा 17, आफ्टर देन हमने क्या लिखा 23। ये डिजिट हो गई। इन डिजिटों का क्या करना है, हमें इनटू करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जो मल्टीप्लाई हम करेंगे वो हमारा क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। तो देखो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कोई जल्दबाजी किसी तरह की नहीं करेंगे, कोई भी किसी तरह की। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 का 60 और 60 का करेंगे हम 17 से। तो एक बार इसको रफली कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार इसको रफली कर लो, उससे मालूम पड़ जाएगा, हाँ कुछ समझ में आ रहा। तो देखो करेंगे यहाँ पर, अरे हाँ ये हट गया 180, कोई बात नहीं। तो देखिए हमने कहाँ तक किया, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 जा 12 60, देखो 60 इंटू 70। देखो 0 का किसी से करेंगे 0 आएगा, 7 का 42, 1 का करेंगे वही डिजिट आएगी इसमें, ठीक है, 0 2 10। ये आपका आया 1020, 1000 को 20 से किससे मल्टीप्लाई करना है, 23 से। 1020 को 23 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखो 0 2 3 जा 3 2 जा 6, 0 3 1 जा 3 इंटू 0 2 2 जा 4, 0 2 2 1 जा 2, 0 6 4 3 2। ये क्या निकल गया हमारा एलसीएम 23,460। ये हमारा निकल के आया बच्चों, एलसीएम निकल के आया। अब हमें क्या करना है, आफ्टर देन इसके बाद हमें क्या करना है, पता आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं को ढूंढना है, संख्याएं कहाँ हैं वे पता करना है, फाइंड करना है। तो देखो संख्याओं का मल्टीप्लाई, संख्या कहाँ है हमारी, संख्या हमारी कहाँ है, ये दोनों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, एलसीएम और एचसीएफ कर लीजिए। तो यहाँ क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, या ये कह सकते हैं 2 संख्याओं
दो संख्याओं का गुणनफल इनटू क्या होता है बच्चों, HCF इंटू LCM, ये होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अब हमें क्या करना है, दोनों संख्या क्या है हमारी, ध्यान दीजिए, 510 इंटू 92, ठीक है, इजुकल टू क्या आएगा, LCM इंटू HCF। तो देखो HCF पहले लिखना है, कभी भी किसी को लिख दीजिए, HCF पहले लिख दीजिए या LCM पहले लिख दीजिए। अब हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई करना और इधर इसका मल्टीप्लाई करना। ये इजी है, पहले से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, किसी कोई भी कर लो। देखो 2 से 0, 2 6 जा 12, 1 कैरी 2, 4 जा 8, 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये क्या है, LCM इंटू HCF। अब सम ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, 510 इंटू 92। देखो 0 से करेंगे 0 आएगा, 2 से करेंगे 1, 1 से 10 इंटू 0, 9 1 जा 9 इंटू 5 9 जा 45, 0 2 9 6 4। क्या ये डिजिट सेम है? यस, इट इज सेम। तो 46,920 इजुकल टू दोनों ये जांच करनी थी। जांच सही है, इसका मतलब हमारी जांच हो गई। क्या हुआ? जांच सही है, यही पता करना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। डियर स्टूडेंट, इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में एक डिजिट और है, यानी एक क्वेश्चन और है इसमें। तो आप ऐसा करिए, पहले इसको आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कुछ कहना है इसके बारे में तो आप देख लीजिएगा। मैं एक वीडियो आप अपनी देख लेता हूँ, कैसी चल रही है, कैसा क्या हो रहा है, थोड़ा ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। ओके ये स्टूडेंट, ओनली वन क्वेश्चन इसमें रह गया, मैं इसे क्लीन कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप कर लीजिए। ठीक, ओके क्लीन कर देते हैं इसे। चलिए क्लीन करते हैं। देखो क्वेश्चन सेम है, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें अभी रह गया, 3 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, चलो क्वेश्चन इसमें मिट गया, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। चलिए देखो, कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, अगर हम आसानी से करेंगे ना, आराम से हो। देखो कुछ टीचर्स जो है यूट्यूब पर है या कहीं पर भी है, किसी तरह की अलग अलग क्लास दे देते हैं, कुछ बता देते हैं, कहीं कुछ बता देते हैं। तो आपको इसमें कुछ अपना पेशेंस खोने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो हमारे द्वारा बताया गया है वो सही और सटीक है। ठीक है, आप इसको किसी तरीका कोई भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो वहाँ ऐसे बताया रहा, वहाँ ऐसा बताया रहा, कुछ नहीं, सब सेम होता है। देखो क्वेश्चन थोड़ा मिट गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये आना चाहिए। ये करा। देखो लास्ट डिजिट हमारी क्या है, गर्मी बहुत है बच्चों, लास्ट डिजिट है हमारी 33654। थर्ड क्वेश्चन है 336 एंड सेकंड नंबर है इसका 54। इन दोनों का करना है पता हमें। चलो आसानी से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले करिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे 336 के। तो देखो 336 के हम फैक्टर निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 336 उसके फैक्टर निकालेंगे। लास्ट डिजिट 2 है, इसलिए हम 6 है, सॉरी लास्ट डिजिट 6 है, हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे।
दो 2 1 जा 2, 1 इधर आया 13, 2 6 जा 12, 1 इधर आया 2 8 जा 16, 2 से फिर देंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 आया, ये 3 से डिजिबल है, 3 7 जा 21, 7 प्राइम नंबर है इसलिए 7 7 से जाएगा। ये इसके क्या हुए स्टूडेंट फैक्टर्स। ओके, आफ्टर देन क्या करना है, हमें 54 के फैक्टर्स निकालने हैं। आसानी से निकालिए, कोई जल्दबाजी किसी की तरह नहीं करिएगा, ठीक है। जल्दबाजी करेंगे तो गलत निकलेगा, आराम से निकालिए। देखो 4 आ रहा है, 2 से दीजिएगा, 2 2 जा 4, 1 इधर आया 14 हुआ, 2 7 जा 27। अब देखो ये 2 से नहीं आएगा, तो 2 से कब जाता है मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता दिया है। 2 से कब जाएगा, 3 से कब देंगे, 5 से कब देंगे, इस तरीके मैंने आप में बता दिया है, थोड़ा उसे आप देख लीजिएगा। आपने ये देखो 2 और 7 कितना होता है 9, 9 3 टेबल मारा है इसलिए 3 से डिजिबल है। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये इसके फैक्टर हो गए। आप हमें अब क्या करना है, इसके बाद इनके पेयर बनाने हैं, इनके सभी के क्या करने हैं, हमें पेयर बनाने हैं। तो बच्चों क्या करें, इनके पेयर बनाए। चलो फर्स्ट ऑब्जर्व करते हैं, पहले वाले को ले लेते हैं, फर्स्ट वाले को। देखो 336 इक्वल टू इनके फैक्टर हैं 2 2 1 2 3 4, 2 2 4 टाइम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम है 4 टाइम इंटू 3 इंटू 7। आफ्टर देन हम क्या करेंगे 54 के फैक्टर्स करेंगे, तो 54 यहाँ आ जाएगा, 54 इक्वल टू इनके फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आफ्टर देन हम क्या करेंगे, इनके पेयर बनाएंगे। देखो पेयर बनाओ, इनके जोड़े बनाओ, कॉमन फैक्टर करो, 2 आ रहा है और कोई नजर आ रहा है, हाँ आ रहा है। देखो 3 आ रहा है, 3 हमारा ये रहा, हट गया थोड़ा, ओके। देखो एक ये पेयर बन गया। अब इनको लिख लेते हैं। देखो अब क्या हुआ इसमें, HCF बराबर क्या आएगा 2 इंटू 3, यही तो पेयर बन रहे हैं, ये जोड़े बन रहे हैं, तो जोड़ों को लिख लेंगे, बाकी को हमें कोई उनसे मतलब नहीं। HCF बन, तो HCF क्या निकल गया 6। आफ्टर हमें क्या करना है, LCM के लिए हमें क्या करना है, इन्हीं में से करेंगे और कुछ नहीं करना आगे इसी में, ठीक है। तो जो पेयर बने हुए उन पेयर को पहले लिख लेंगे। देखो पेयर 2 का बना हुआ है, 3 का बना हुआ है, इनटू अब जो आफ्टर जितने भी इसमें फैक्टर बचे हुए हैं उन फैक्टरों को लिख लेंगे, जो भी बचे हुए, मतलब आपके जो कॉमन बने हुए पेयर बने हुए पेयर से अलग जो बने उनको लिख लीजिएगा। तो देखो 2 इंटू 2 1 2 3, 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम। आफ्टर देन क्या करना है, 3 कितने टाइम है 2 टाइम, 3 कितने टाइम है 2 टाइम। आफ्टर देन 7 कितने टाइम है 1 टाइम। देखिए ध्यान से एक बार देख लीजिए, पेयर वाला 2 3 आफ्टर 2 2 3 टाइम्स, आफ्टर 3 3 2 टाइम्स एंड 7 ठीक है, पता चल रहा है। अब इनका क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से देखें, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 2 जा 48, 48 3 जा 48 3 जा 48 3 जा करेंगे तो ये क्या आएगा 3 8 जा 24, 2 कैरी 3 4 जा 12 और 1। अब क्या करना है 3 से फिर मल्टीप्लाई करना है इसमें, ये रफली वर्क आपको करना पड़ेगा। 3 हो जा 12 1 कैरी हो गया, 3 का 12 1 13 1 कैरी हो 3 1 जा 3 और 1 4 इंटू क्या लास्ट में क्या होता है 7। तो देखो 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 7 2 जा 14 1 कैरी हुआ, 7 जा 21 और 22 2 कैरी हो गया, 7 4 जा कितना हुआ 28 28 और 2 कितना हुआ 30। 3024 हमारा क्या आया स्टूडेंट, 3024 हमारा एलसीएम निकल गया है। एलसीएम एलसीएम हमने निकाल लिया और हमें दोनों संख्याएं पता है। अब हमें क्या करना है, इसकी जांच करनी है। जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मालूम है, पहली संख्या
गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरी से, एलसीएम का एचसीएफ से करना है, यानी एलसीएम का एचसीएफ है, एचसीएफ का एलसीएम। ठीक है, चलिए करें आगे स्टूडेंट। देखो क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके हुआ, एच सी एफ इंटू एल सी एन, इसके बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखो आगे नेक्स्ट क्या है इसमें, आगे देखते हैं। अब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या है 336 इंटू 5 4 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ कितना निकला 6 इंटू 3024, ये निकला है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका रफली। चलिए स्टूडेंट थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे। देखो रफली वर्क तो तुम्हें करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप लिख दो उससे क्या मतलब है। 3300 इंटू 54, देखो 4 से 6 टाइम कितना हुआ 24, 2 कैरी हो गया, 4 3 12 और 2 14, 1 कैरी हुआ, 4 3 12 1 13 इंटू 5 6 30, 3 कैरी हो गया, 5 3 15 और 3 18, 1 कैरी हो गया, 5 15 1 16, ये क्या हुआ 4 4 1 कैरी हो गया, 7 8, ये निकल के आया 18,144। क्या निकल के आया, इनका मल्टीप्लाई निकल के आया दोनों नंबर, 18,144 सब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इनटू क्या करना है हमें, अब आफ्टर दैट इनटू में क्या करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे हम। लिखा हुआ 3024 इंटू 6, तो 6 4 जा 24, 2 कैरी हो गया, 6 2 12 और 2 14, 14 आगे 0 तो 1 इसमें हो जाएगा, तो 8 वो सॉरी 6 3 जा 18, सेम डिजिट आई है ना बिल्कुल, 18,144। यानी इसका मतलब जो जांच हमसे पूछी गई है जांच सही है। ओके, आज सेकंड क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिया है। ठीक है, कोई किसी तरह की आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आफ्टर देन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आपका क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आइए, थर्ड क्वेश्चन को हम क्लियर करा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आप एक बार इसे देख लीजिएगा, कहीं कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके। चलिए स्टूडेंट आगे इसे क्लीन करें, थोड़ा सा क्लीन कर दें इसे। चलिए बताइए, क्लीन कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन आगे करते हैं। गर्मी बहुत है, ठीक है, वो तो चलता रहता है, गर्मी का समय है, तो आप हमारा ध्यान रखिए थोड़ा सा स्टूडेंट। कोई बात नहीं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, मेहनत करने वाले हमेशा आगे बढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ मेहनत करिए। देखिए गर्मी का मौसम है, मैं वीडियो बना रहा हूँ आप ही के लिए, और पसीना कितना आ रहा मुझे। ठीक है, देखो अगर मैं पंखा भी चला देता हूँ तो आप ऑडियो आपकी एकदम क्लियर नहीं आ पाती है। ठीक है, इसलिए मैंने फैन जो है वो बंद कर रखा है। ठीक है, इसी वजह से कि आपकी वॉइस जो है थोड़ी सी, पहले थोड़ी सी मेरे पास कमेंट आया था, वॉइस एंड लाइट दो सिस्टम का मेरे पास में वो आया था कि आप इनको थोड़ा सा कवर कीजिए, बाकी आपकी वीडियो जो है वो ठीक है, वीडियो में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं आगे। हम इसी में क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम थर्ड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं, थर्ड ले लेते हैं। चलो थोड़ी इंक चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, अबाध गुणनखंड विधि द्वारा, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम, HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ये लिखा हुआ है। देखो आसानी से हो जाएगा। एलसीएम HCF अभी हमने निकाले हैं। देखो इसमें पहला क्वेश्चन से आपका फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले 12 है, 15 है, आप प्रेजेंट 21 है और 21 है। ठीक है, ये है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करना है, 12 के फैक्टर निकाल लीजिए। 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। आप प्रथम 15 के फैक्टर निकाल लीजिएगा। तो 15 के फैक्टर है, देखो 2 से जाएगा नहीं, 1 और 5 कितना होता है 6, तो 2 से चला 3 से जाएगा ये 5 टाइम, 3 5 जा 15, 5 बन जा 5, ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आ गया आपका 21 किससे डिजिबल होगा, 2 और 1 कितना होता है 3, तो 3 7 जा 21, 7 बन जा 7। अब इनके फैक्टर कर लेते हैं, पहले एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम। आफ्टर दैट 12 2 into 2 into 3, आफ्टर दैट 15 कितना है 3 into 5, आफ्टर दैट 21 के फैक्टर क्या है 3 और 7। अब इसमें देखिए कहीं पर ध्यान से देखिए, जो मतलब इक्वल होता है, जो बराबर होता है, जो सभी में सेम होता है, वही कॉमन होता है, वही एसएफ होता है। देखो यहाँ कोई कॉमन मिल रहा है, कोई कॉमन नहीं। हाँ, अगर हम इसमें 1 ले सकते हैं, 1 में से होता है सभी में भी, 1 लिख सकते हैं, 1 लिख लीजिए। और नहीं भी कोई बात नहीं, अगर जहाँ पर कोई भी पेयर नहीं बनते, किसी तरह का कोई पेयर नहीं होता है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो वहाँ एससीएफ क्या होगा, एससीएफ होगा वहाँ पर 1, क्या आएगा एससीएफ 1 आएगा। ओके, आपको हमें क्या करना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसी में से कर सकते हैं आसानी से। देखो पेयर इसमें कोई नहीं बन रहा है, जहाँ पेयर नहीं बन रहा है सारे पेयर से अलग है, सभी पेयर से अलग है, तो सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए आगे 2 into 2, 2 कितने टाइम है 2 टाइम, 2 2, 3 कितने टाइम है 1 2 3, 3 into 3 into 3, ठीक है 3 3 हो गया। अब 5 कितने टाइम है 1 टाइम, 7 कितने हैं 1 टाइम, 5 into 7। 1 को लिखना चाहते हो आप इच्छा लिख सकते हो। अब क्या हमें क्या करना है, आप प्रेजेंट इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा, यहाँ चेक कर लेते हैं 36 3 जा कितना हुआ 18 1 3 जा 9 1 10, ये आ गया। अब 108 5 जा 5.2 कर लीजिए, 5 8 जा 40, 5 बन जा 5। अब 7 का कर लीजिए, 7 का इंटू करेंगे इससे 0, 7 4 जा 28 का 8 2 कैवर हो गया, 7 5 जा 35 36 37, ये हो गया, ये आ गया यानी 3780 आ गया। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108, 108 5 जा 540, 540 आफ्टर दैट 547 जा, ये हो गया आपका। तो एलसीएम हमारा कितना निकल गया 3780 निकल गया एलसीएम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें
अब आज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने हैं। जो इंटीजर्स होते हैं उनके एलसीएम और एचसीएफ इनके निकालने हैं। ठीक है, आगे समझे? तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ओके, इसमें कोई डाउट है आप पूछ लीजिएगा, इससे आगे इसमें कुछ और नहीं करना है। आफ्टर दैन सेकंड क्वेश्चन हम इसी में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसमें सेकंड क्वेश्चन में 17, 23, 29, 17, 23 आफ्टर दैट 29। तो 17 के फैक्टर कर लीजिएगा, 17 के फैक्टर करेंगे हम, तो 17 के फैक्टर क्या आएंगे, केवल 1 और 17। 23 के फैक्टर क्या आएंगे, तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से ये जाएगा, इसका ये आएगा। आफ्टर दैट 29 के फैक्टर करेंगे हम, तो 29 से डिजिबल करेंगे इसको। 29 का 29 से होगा, क्यों, ये प्राइम नंबर है। अब इनके फैक्टर कर लीजिएगा, कोई फैक्टर मैच कर रहा है, हाँ 1 कर रहा है। तो देखो आफ्टर हमें क्या करना, 17, 23, 29 इनके फैक्टर करेंगे। 17 × 1, 23 × 1, 29 × 1। तो पेयर किसका बन रहा है, 1 का। तो एचसीएफ क्या आएगा इस पे, एचसीएफ इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। एलसीएम के लिए क्या करना है, जो भी कॉमन फैक्टर नहीं हो बन रहे हैं उनको कर लीजिएगा। कॉमन फैक्टर वैसे बने लगा लीजिए, इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। तो हम यहाँ पर अपनी एक बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनका, मल्टीप्लाई करने से हमें पता चल जाएगा इसमें। तो 17 इंटू 23, 7 3 21, 2 कैरी होगा, 3 1 3 तो 2 5 इंटू 2 7 14, 2 1 2 1 कैरी हो गया 1 9 एंड 3। आप प्रदर्शन हमें क्या करना है, 29 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 9 1 9, 9 9 81, 8 कैरी हो गया, 9 3 27 और 8 कितना हुआ, 27 और 8 कितना हुआ, 35 इंटू 2 1 2, 2 9 18, 1 करेगा, 2 3 6 और 1 7, 9 3 3 इंटू 10 11। ये निकल के आया हमारा एचसीएफ, क्या निकल के आया, सॉरी एलसीएम 11,339, ये निकल के आया हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। रफली वर्क है, इसको थोड़ा क्लीन कर देंगे। देखो रफली वर्क करना जरूरी होता है, आपसे आपको सीखने को ही मिलेगा कुछ न कुछ। आफ्टर दैट एक क्वेश्चन रह गया है लास्ट 8 9 25। आप इसे एक बार देख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। ओके गाइस, इसे क्लीन कर दें, कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड हमारा, थर्ड वाले क्वेश्चन पे आइए। इसमें हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, सेम वही कंडीशन है, कोई अलग कंडीशन नहीं है इसमें। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। 8 9 27 थर्ड क्वेश्चन से हमारा 8 9 25। 8 की फैक्टर अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 2 जा 4 और 2 1 2, ये मिलता है। 9 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 3। सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा बताना नहीं है ज़्यादा। 25 5 से डिजिबल है, 5 टाइम 5 से 1 टाइम। हम इनके फैक्टर पेयर कर लेते हैं, 8 9 25। 1 के फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 के 9 के फैक्टर हुए 3 इंटू 3 5 इंटू 5। अब यहाँ कोई पेयर तो नहीं है, देयर इज नो पेयर, सो दैट इज एचसीएफ इज 1। अगर हम 1 भी लगा सकते हैं यहाँ तब भी बात हो जाएगी। एचसीएफ कितना आया स्टूडेंट, एचसीएफ हमारा आया 1। एलसीएम पता करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पेयर आपका बन ही रहा है 1 का, 1 वाला पेयर इसमें लिख लेंगे। आप प्रेजेंट 1 आप प्रेजेंट 1 2 3, 2 2 कितने टाइम है, 3 टाइम, 2 इंटू 2, 3 कितने टाइम है, 2 टाइम है, 2 3 इंटू 3, 5 कितने टाइम है, 2 टाइम है, 5 इंटू 5 कर देते हैं इसको। देखो ध्यान से 2 से 1 हुआ, 2 2 जा 4 और 2 जा 8, 8 जा 20, 8 3 जा 24,
और 24 3 जा 72 होता है। यस 72 5 जा कितना होता है 0 36 ये होता है 5 2 10 0 5 7 35 और इंटू 5 0 5 भी 30 3 का होगा 5 3 जा 18 3 5 3 जा 15 और 3 18 क्या निकल के आया स्टूडेंट इसका एलसीएम निकाल कर आया 0 0 0 यानी 1000 क्या निकल के आया 1800 ये निकल गया। ये एलसीएम हो गया हमारा और वो एलसीएम ये निकलवाना है। देखिए स्टूडेंट वीडियो और भी हम अपलोड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी कि गर्मी बहुत है। गर्मी की वजह से ये थोड़ा सा डिले किया जा रहा है। जब तक तो आपके समथिंग ये 3 चैप्टर क्लियर हो गए होते कम से कम। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आप इसे देखिएगा और इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कब करना है? जब आपको अच्छी लगे। आपको अच्छा लग रहा है तो मेरी समझ में आ रहा और सही सटीक बताया गया, कोई जल्दबाजी नहीं की है, तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।